अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर गवर्नर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इनको मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सालगिरह की मुबारकबाद का मकतूब वज़ीर-ए-आज़म को रवाना किया, जिसमें इन्होंने मोदी की बेहतर सेहत और तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के अवाम और मेरी तरफ से आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको बेहतर सेहत और तवील उम्र दे ताकि आप कई बरसों तक मुल्क की खिदमत कर सकें। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसल कल्वाकुंटला कविता ने यौम इंज़िमाम के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट करते हुए इस्तफसार किया। तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इस तरह हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा। रुकन कौंसल कविता ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नज़र बीजेपी और इनके पार्टी कायदीन को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। बीजेपी इंतखाबी जश्न के फितरी उसूलों पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की ये आदत है कि वो मुल्क की रियासतों में दौरा करते हुए अवाम से वादा करते हैं और फिर इनको धोखा देते हैं। कविता ने बताया कि वो तेलंगाना की बेटी होने की हैसियत से इनके जवाबात की मुंतजिर रहे। दफ्तर वज़ीर आला ने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में अवाम को इनके हुकूक फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया। हम आहंगी, इत्तेहाद, अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद है। इन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर करती हैं, जिन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए जद्दोजहद की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे के सामने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि साल 1956 में जुबान की बुनियाद पर तेलंगाना इलाके को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया गया था। ताहम कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कोशिशों से तेलंगाना की अलाहिदगी अमल में आई। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलाहिदगी के लिए जो तहरीक चलाई गई, इसमें कामारेड्डी सबसे आगे था। 1969 की तेलंगाना तहरीक में इसी कामारेड्डी में एक किसान पुलिस फायरिंग में शहीद हुआ था, इसलिए कामारेड्डी शहर तेलंगाना तहरीक का गढ़ रहा और कांग्रेस पार्टी का भी खिला है। तेलंगाना तहरीक के दौरान इस हल्के से तेलंगाना की तायीद में दीगर हल्कों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस कामारेड्डी कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर कांग्रेस P राजू, अखिलती सदर कांग्रेस सिराजुद्दीन, साबिक नायब सदर व रुकन बल्दिया कांग्रेस सैयद अनवर अहमद, रुकन बल्दिया मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू, अहमदुल्ला खान सरवर और दीगर मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों में आज भी निज़ाम के रजाकारों का खौफ है। उन्हें इस खौफ से निकलकर दिलियरी से बाहर आने की ज़रूरत है। इन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजारत सयाहत व सखाफत के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद लिबरेशन डे के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब अब तक नहीं मनाई। 75 सालों में किसी हुकूमत ने यौम आज़ादी नहीं मनाई। कुछ दूसरे नामों से जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना आज़ादी के नाम पर जश्न मनाई जाए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज तेलंगाना आज़ाद हुआ है। इख्तिदार में रहने वाले अगर इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने सरकारी तकरीब नहीं मनाते हैं तो ये तेलंगाना को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़िद करने इतने बरसों तक डरती रही, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की हिदायत दी। रियासत हैदराबाद, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इस खिते के लोगों को निज़ाम की हुक्मरानी से निजात मिली। पूरे मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद के लोगों को आज़ादी मिली। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निज़ाम और रजाकारों के अड्डों का खात्मा किया। इस जद्दोजहद में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तेलंगाना लिबरेशन डे की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफिले के दरमियान एक कार आने की वजह से हल्की सी सनसनी फैल गई। कुछ देर के लिए काफिले में खलल पड़ा, जिसके बाद वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी अमले ने इस कार के शीशे तोड़ दिए। ये वाक़या हरीता प्लाजा के पास पेश आया,
ये कार टीआरएस लीडर श्रीनिवास की बताई जाती है। इन्होंने कार काफिले के दरमियान में आने से मुतालिक रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा दानिस्ता तौर पर इन्होंने कार दरमियान में नहीं खड़ी की, बल्कि इनकी कार के सामने की कार की रफ्तार अचानक कम हो गई, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। इस दौरान अमीषा का काफिला वहां पहुंचा। मुमलिकत में यौमुल वतनी के हवाले से अवाम के अलावा मुकामी और खारजी ताजिरों में बड़ा जोश व खरोश रहता है। ताजरीन अपनी अशिया पर खुसूसी डिस्काउंट पेश करते हैं और खुसूसी पेशकश पर कौमी परचम या मुल्क के कायदीन पर तस्वीर इस्तेमाल करते हैं। इन साल इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा कि तिजारती अशिया पर सऊदी परचम का इस्तेमाल कानूनन मना है। अफराद हो या इदारे, किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत तिजारत ने यौम वतनी नेशनल डे बयानों के हवाले से जुमे को बयान में कहा है कि किसी भी फर्द या तिजारती इदारे को तहाइफ, तशहीरी लिटरेचर, मसनूआत, सामान और तिजारती मतबूआत पर अल्लाह ताला का नाम, कलमे तौहीद, सऊदी रियासत का लोगो, 2 तलवारें और खजूर, कायदीन और ओहदेदारों की तस्वीर इस्तेमाल करना मना है। वजारत तिजारत का कहना है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुल्क के तमाम इलाकों में तफ्तीशी मुहिम चलाई जाएगी। मुख्तलिफ औकात में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। यौम वतनी के जश्न के दौरान भी तफ्तीशी मुहिम चलाई जाएगी। ऑनलाइन कारोबार करने वाले तिजारती इदारों की निगरानी होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर